नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ की एक सामान्य सीट है। यहां सभी जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है और जिससे कि चुनावी मुकाबला और रोचक बन गया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा से पहले जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस भी तैयारी में है। इस सीट पर कांग्रेस कभी नहीं जीती, हालांकि इस बार पार्टी को उम्मीद ज्यादा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। आज हम लोग चिगरा पर यानी संतोषी नगर में मौजूद हैं। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। चरणदास महंत जी लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। किस तरीके का चुनाव प्रचार रहा है, क्योंकि एक तरफ देखने से 8 बार से जीते हुए विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो सांसद में चले गए, उनकी जगह सुनील सोनी जी लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों के अगर विकास की हम कंपेयर करते हैं तो किस तरीके का विकास है। महंत जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव किस तरह से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हमारा पलड़ा यूं भारी नजर आ रहा है कि विकास के नाम से जो चुनाव हो रहा है, वार्ड वार्ड में हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ सिवाय बदबू और गंदगी के कुछ नहीं दिख रहा है। जो इतने बार से मंत्री रहे, विधायक रहे, 8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, यहाँ उनकी तोती बोलती थी। 2-2 बार के महापौर सुनील साहब रहे यहाँ। इन लोगों के रहते अगर इस वार्ड में कुछ नहीं हुआ तो क्या हो सकता है आने वाले समय में। इसलिए इनके विकास के लिए हम आकाश को लेके आए, जो एक नौजवान है, जो गली गली गांव के सब साथियों से मिलेगा, बात करेगा और उनके सुख दुख में साथी रहेगा। वो नौजवान है, आने वाले 35-40 साल तक वो इस क्षेत्र की सेवा में रत रहेगा। चाहे उसको किसी भी प्रकार का काम दिया जाए, आपके काम में सहयोगी बनेगा। यही हम सब समझाने आए हैं और आकाश निश्चित रूप से आज आगे चल रहा है। हम उसको जिताने के प्रयास करने के लिए हमारे सभी विधायकगण यहाँ उपस्थित हैं, हम सब लोग उपस्थित हैं। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे। दक्षिण विधानसभा का बिगुल बज चुका है। लगातार चुनावी प्रचार चल रहे हैं, लोग जगह जगह पे पहुंच रहे हैं, दक्षिण विधानसभा के हर एक घर में पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनाव प्रचार रहेगा और क्या होगा। और देखता जैसे एक तरफ से सुनील सोनी जी प्रत्याशी हैं बीजेपी से, इधर आकाश शर्मा जी हैं। किस तरह पलड़ा भारी नजर आ रहा है। निश्चित ही कांग्रेस की पल्ला भारी है। यूथ को दिया है, इसलिए सारे यूथ उनके साथ जुड़ गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार जो निष्क्रिय प्रत्याशी है सुनील सोनी को यहाँ के लोगों ने हटाने का मन बना लिया। जो 12 बजे सो को उड़ता है और शाम 6 बजे बाद वो किसी का फोन ही रिसीव नहीं करता, इसलिए लोग रुठ चुके हैं। आपने देखा होगा नालियों में गंदगी है, यहाँ की सड़कें की स्थिति क्या है, कोई बड़ी काम नहीं हुई है। इसलिए यूथ और महिला यहाँ के सभी वर्गों ने आकाश को इस बार मौका देने का मन बना चुका है। जी, अगर हम बात करते हैं विकास की ही तो बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं यहाँ। बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या सच में उसने 8 साल के रहते ऐसा कोई कार्य किया है यहाँ। देखिए, ये तो बृजमोहन अग्रवाल इस चुनाव नहीं लड़ रही है। अभी चुनाव जो लड़ रहे हैं वो सुनील सोनी जी है और ये लड़ाई सुनील सोनी वर्सेस आकाश के बीच की बात है। इसलिए पब्लिक ने आकाश को चुन रहे हैं और लोगों का जो जन भावना है, आप किसी भी व्यापारी को पूछ सकते हैं, आकाश के पक्ष में ज्यादा है। इस बार निश्चित ही कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। सुनील सोनी जी को लेकर एक सवाल सामने आ रही है कि उन लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने निष्क्रिय सुनील सोनी जी का चेहरा कांग्रेस में बता रहा है, लेकिन उन लोग गिना रहे हैं काम। उन लोग कह रहे हैं कि हमने महापौर रहते हुए, अगर सांसद रहते हुए हमने व्हाइट हाउस बनाया है, हमने ये काम किया, ऐसे काम ही गिना रहे हैं। क्या लगता है कि क्या सच में उनके रहते हुए इतने काम हुए। देखिए, कांग्रेस के रहते ये सब काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के कोई मुद्दा को लेकर कोई काम नहीं करती है। वो केवल भ्रम फैलाने का और झूठा अफवाह फैलाने का काम करती है। और कांग्रेस जो है जितना गरीबों के हित के लिए कांग्रेस ही अभी तक कार्य करते आई है और आगे भी कार्य करेगी। आकाश शर्मा जिस तरीके से चुनाव के लिए लड़ रहे हैं और एक युवा चेहरा है, क्या विकास की अगर हम बात करते हैं तो जो गलियां, जो रोड, जो गंदगी फैला हुआ है, क्या ये आकाश शर्मा आने से ही बदलेगी। ये आकाश शर्मा के आने से निश्चित रूप से ये बदलेगी,
क्योंकि युवा चेहरा है, मेहनती है और वो सड़क में रह करके, सड़क में घूम करके लोगों के हित में वो जो है वो जनहित में कार्य करेगा। जी, लास्ट सवाल है आपसे कि जिस तरीके से अगर चुनाव की बात कर रहे हैं, दोनों ही तरफ पलड़ा भारी लगा है, तो आपको क्या लगता है किस तरफ पलड़ा भारी है? कांग्रेस के तरफ ही पलड़ा भारी है, आकाश शर्मा के तरफ पलड़ा भारी है, पंजा छाप के तरफ पलड़ा भारी है। पूरा जनता का यही रुझान इस है। बार बदलाव तय है? बदलाव तय है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से एक बदलाव है जो तय होने वाला है। सर लास्ट बार आपकी पूरी परीक्षा इस बार आपने देंगे? जी, परीक्षा मैं जांजगीर जिला कांग्रेस का कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ का बूथ प्रभारी भी हूँ। तो मुझको जो जनता के बीच में जाकर मैं घूम रहा हूँ, निश्चित रूप से ये पॉजिटिव दिख रहा है और कांग्रेस के पक्ष में, पंजा छाप के पक्ष में, आकाश शर्मा के पक्ष में माहौल है, शर्मा की जीत निश्चित है। आप देख रहे हैं कि आकाश शर्मा की तरफ से किस तरीके से पलड़ा भारी नजर आ रहा है और वहाँ के लोगों का भी कहना है, वार्ड वासियों का भी कहना है और दक्षिण विधानसभा के लोगों का भी कहना है कि इस बार आकाश शर्मा की जीत होगी क्योंकि इस बार बदलाव तय रहा है। वो आपसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का यह माहौल है चुनाव को लेकर, कैसा माहौल बना हुआ है, क्या लगता है कि सुनील सोनी जी एक तरफ खड़े हैं, आकाश शर्मा जी एक तरफ खड़े हैं, किस तरफ आपको पलड़ा भारी नजर आ रहा है? पंजा छाप की तरफ पलड़ा भारी है क्योंकि भाजपा सरकार का कुशासन सभी देख रहे हैं। यहाँ रायपुर में आए दिन घटना घट रही है जिससे सभी त्रस्त हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की ही जीत तय है। लगातार चुनाव को देखकर प्रचार जोर शोर हो रही है। आने वाले 3-4 दिनों के बाद वोटिंग होना जारी है। वोटिंग के बाद आपको रिजल्ट देखने का भी वेटिंग रहेगा। वोटिंग से पहले का जो जोर लगा हुआ है, लगातार वार्ड वासियों से मिलना, लोगों से मिलना, जिस तरीके से लोग हो रहा है, और अगर आप घूमते हुए सारे विकास कार्यों को भी देख रहे हैं तो क्या विकास हुआ इन 8 बार के विधायक के रहते? अब देखिए, मैं तो जांजगीर जिला से हूँ तो उतना हाँ अभी आए हैं तो अभी पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है अपना जीत दर्ज तय करेगी। कहना है कि अगर बाहर से भी लोग आए हुए हैं उनका भी यही कहना है कि इस बार की जीत जो है कांग्रेस पार्टी की होगी। जिस तरह आप देखा जाए तो पलड़ा की अगर हम बात करें तो आकाश शर्मा की तरफ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस का चरणदास महंत जो है लगातार चुनाव प्रचार में निकले हैं। चरणदास महंत जी के साथ सभी विधायक के लोग निकले हैं, लगातार वार्डों में जा रहे हैं, वार्डों में प्रचार प्रसार चल रहा है, हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पे सभी लोग। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं चुनाव प्रचार को लेकर, आकाश शर्मा का जोर जोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। इधर से परिवार देखा तो तरफ कांग्रेस की जो है ना सभी जगहों पे पहुंचना, यानी कि सभी लोगों से बात करना, इस बार बदलाव तय की बात हो रहा है। मैडम आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का माहौल बन रहा है? दक्षिण उपचुनाव में हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भैया आकाश शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। मैं तो कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि युवा प्रत्याशी दक्षिण उपचुनाव के लिए दिया है। और मैं बताना चाहती हूँ कि दक्षिण उपचुनाव में अभी इतना अच्छा माहौल है कि सब चाह रहे बदलाव, क्योंकि उसी चूसी व्यक्ति को देखकर सब परेशान हो गए हैं। यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है और वार्ड क्रमांक 60 में मुझे प्रभारी बनाया है और 15, 16, 17, 18 बूथ क्रमांक है, जिसमें हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं कि आप ही का बेटा है, आप ही का भाई है, युवा है, आप लोग विधायक बन के आएंगे तो काम करेंगे। महिला लोग के में उत्साह है, युवा लोग के में उत्साह है, बुजुर्ग लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार आकाश भैया को जिताएंगे और पूरा उत्साह के साथ पूरा महिला लोग आप देख रहे हो कि जन सा लाभ पूरा आकाश भैया के साथ में है। और 13 तारीख को मतदान है, पूरा उत्साह के साथ सब वोट डालने के लिए जाएंगे और इस बार वाकई बदलाव होगा दक्षिण विधानसभा में। आकाश भैया दक्षिण विधानसभा से विधायक बन के आएंगे। जी, आपकी बात में सहमत हूँ मैडम, लेकिन अगर हम बात करें विकास की यहाँ पे तो रोड पुल पुलिया की जो जर्जर स्थिति है, गंदगी इतनी फैली हुई है, क्या 8 बार के विधायक रहे उनको दिख नहीं रहा था? मैं यहाँ 2008 से आ रही हूँ, मैं देखते आ रही हूँ कि यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो 30-35 साल से यहाँ विधायक है, मंत्री है, वो कुछ भी विकास नहीं किया है, मात्र पैसे के दम में वो चुनाव जीत जाते थे। पर इस बार यहाँ के मतदाता भाई लोग, हमारे माता लोग, युवा साथी लोग बदलाव चाह रहे हैं ताकि यहाँ का जो नाली है,
पुल है, पुलिया है, सड़क है, वो सब का निर्माण हमारे भैया आकाश शर्मा जी के आएंगे तो विकास होगा इस क्षेत्र का। जी, एक तरफ सुनील सोनी जी खड़े हैं, दूसरी तरफ आकाश शर्मा जी खड़े हैं, लेकिन सुनील सोनी जी के लोग, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सुनील सोनी जब सांसद हुए थे, महापौर हुए थे, तो कई विकास के कार्य किए हैं। क्या क्या विकास के कार्य किए हैं, कुछ दिख रहा है क्या? मेरे को तो यहाँ आई हूँ तब से कुछ भी विकास नहीं। दो बार से महापौर था, सांसद था, उसके बाद भी कुछ भी विकास नहीं दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति को, निष्क्रिय व्यक्ति को दक्षिण उपचुनाव में टिकट दिया गया है, जो नाम मात्र वो खड़ा हुआ है पर काम दूसरा करता है। पब्लिक भी समझ गया है, मतदाता भी समझ गया है, इसलिए इस बार पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, आकाश भैया के साथ में है और इस बार दक्षिण उपचुनाव में आकाश भैया विधायक बन के आएंगे। शकुंतला साहू, कसडोल विधानसभा की पूर्व विधायक। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे जो माहौल बनी हुई है, पलड़ा जिस तरीके से बात करें तो कांग्रेस की तरफ भारी नजर आता हुआ आप देख रहे होंगे। इनके पीछे जो भीड़ लगी हुई है, यानी कि इस बार जो दक्षिण विधानसभा में बदलाव की शायद पूरी उम्मीद लग रही है, क्योंकि लोग भी चाह रहे हैं कि एक ही विधायक को बार बार देखना, यानी कि जिस विधायक को लोग चाह रहे थे वो तो सांसद में चले गए, उन्हें यहाँ से उगाड़ के संसद में रखा गया, लेकिन अब देखना होगा एक युवा चेहरा आया हुआ है आकाश शर्मा, किस तरीके के विकास कार्यों को तेज गति देंगे, क्या विकास होगा उसके बाद देखना होगा, क्योंकि आने वाले 4 दिन के बाद जो मतदान होने वाले हैं उसी के बाद पता चलेगा कौन यहाँ पे जीत गया। और लोग हमारे साथ बने हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके का माहौल है, क्या स्थिति बना हुआ है चुनाव को लेकर। लगातार आप लोगों के घर में पहुंचे, क्या रिस्पॉन्स आ रही है? रिस्पॉन्स सब बढ़िया दे रहे, घर घर डोर टू डोर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जवाब आ रहे कि इस बार कांग्रेस पार्टी का वोट देंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके अगर विकास की हम कंपेयर करते हैं तो जो 8 बार के विधायक रहे हैं वो तो सांसद बन के चले गए, अब इनके खिलाफ जो अभी होने वाला उपचुनाव में सुनील सोनी जी खड़े हैं सामने, वो पहले तो महापौर भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उनके सामने जो आकाश शर्मा खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारे बीजेपी है, बीजेपी का गढ़ है, 8 बार के विधायक रहे हैं, इस बार जीत बीजेपी की ही होगी करके, तो कैसे कंपेयर कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में आकाश शर्मा की जीत होगी? ये युवा 85 है, सब युवा लड़के लोग इसके तरफ ध्यान दे रहे हैं, सब आकर्षित हो रहे हैं। आप लोग बस इसीलिए कुछ नहीं कह सकता मैं। आप बता सकते हैं कि एक तरीके से जो युवा चेहरा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चेहरा है। लगातार जिस चेहरे की अगर हम बात करते हैं तो जो लोग लगे हुए हैं वो लोग आप देख रहे होंगे कि पूरे दिन लोग लगे हैं। और दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में गर्मी का माहौल जारी है। आपको बता दें कि दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है और 13 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए हैं, जिसमें के निगम सभापति प्रमोद दुबे ने ब्रजमोहन अग्रवाल सहित बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिण विधानसभा का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है और सड़कों की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा की जनता अब बदलाव चाहती है। या हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोगों की, भूपेश बघेल जी ने केवल 2 पीड़ा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए उन्होंने पूरा आत्मानंद स्कूल खोल दिया और स्वास्थ्य के लिए हमारा अस्पताल खोल दिया। ये 2 ही तो जीवन में बड़े खर्चे होते हैं क्या? ये दोनों से अगर आदमी को निजात मिल गया तो आपके जीवन में 90% आपकी राशि जो है इसी में जो खर्च होती है, उसको बचाने का काम कौन सी सरकार ने की है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं। और खुले खुलाए स्कूल को जांच कर रहे हो, अरे उसी का सीट बढ़ा देते, जहां 1100 है उसको 1500 कर देते, तब हम आपको मानते भाई कि कुछ आप अच्छा काम कर रहे हो। हमारा अस्पताल है, आप डॉक्टर जो 64 डॉक्टर थे उसमें से भी 30 डॉक्टर बचे। जो भूपेश बघेल जी ने जो अस्पताल खोल, ये हकीकत को तो जानते ही नहीं है इनके नेता लोग। आयुष्मान कार्ड चिल्ला रहे हैं, आयुष्मान कार्ड में इलाज हो रहा है, 2000 करोड़ रुपया डॉक्टरों का बाकी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे एक भी जन आयुष्मान कार्ड लेकर के
अस्पताल में चले जाओ और आपका इलाज हो जाएगा, तो आप जो बोलोगे मैं करने के तैयार हूं। 2000 करोड़ रुपए डॉक्टर का बाकी है। अभी पेपर में पढ़ रहे हो डॉक्टर लोग रेजिग्नेशन देने के लिए आ गए। कौन सा सरकार चला रहे हैं, किसकी सरकार चला रहे हैं? मजा मजा में सब हवा छाप बात करने वाले लोग हैं। जो जमीन है वो चारागन की जमीन है। वो चारागाह की जमीन थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी के समय से वहां जो लोग बोते हैं, वो लोगों ने फिर से निवेदन किया था कि इसमें हम बोते आए हैं। उस समय भी जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इनको बोने के लिए अनुमति वापस दे दी गई थी। फिर अभी एक नया चीज सुनने में आया कि वो जमीन को किसी ने किसी के माध्यम से बेच दिया। अब वो तो चारागन की जमीन बिकी कैसे, ये शोध का विषय था। उस समय जब हमारी सरकार थी, उन्होंने जांच करने का आदेश जारी किया। जांच भी शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई, उसके 1 साल तक के ये जांच अभी तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिपोर्ट नहीं दे पाई। अब वहां किसने जमीन बेची, हम लोग खुद ही जांच की मांग कर रहे थे भाई। उस समय वहां के जो पार्षद हैं सत्ताम सिंह पनाग, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस में वो लोग पूरे मोहल्ले के लोग गए थे। हम लोग खुद जन दर्शन में गए थे कलेक्टर के पास। तो ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो कोई भी एक आठ जांच आप बता दो जी, वो जांच को लोग कोई किए हैं क्या? एनआईए की जांच से शुरू करो आप। किस दृष्टिकोण से कहा है वो? मुंह से बस? कोई तथ्यात्मक प्रमाण है क्या उनके पास? मैं आज के डेट में बोल दूं, वो सारी जमीन सुनील सोनी जी ने अपने भतीजे के नाम से ली है। ये कोई बात होती है क्या? हवा में बात नहीं करना चाहिए भाई। उनके पास कोई प्रमाण है तो सामने में लाए ना। ये तो आरोप हो गया कि अभी आप देख रहे हो हर चीज का तो आरोप वो कर। अब आप बताओ, सचिदानंद उपाध्याय का भाई उसको आके पीट रहा है, बोल रहा कांग्रेस वाले को मरवा दिए। उसका सगा भाई है भाई, उसके जमीन को, मकान में सामान को अपना रख दिया। उसका बड़ा भाई बहुत बड़ा पत्रकार है, वो आके अपने भाई को पीट रहा है। और हद हो गई भाई। सचिदानंद उपाध्याय जी कहिए कांग्रेस की इशारे में मार रहा है। सगा भाई उसी माँ पेट से जन्मे दोनों भाई। काम क्या है? खाली शादी ब्याह में जाना, तेरी बरसी में जाना, एक ही काम है क्या विधायक का? उसको भी जनता ने वोट दिया ना, कुछ तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। उसके कर्तव्य कुछ तो होंगे ना। सांसद लगातार, रायपुर के सांसद लगातार भाजपा के बन रहे हैं, लगातार विधायक भाजपा के बन रहे हैं। हर काम को पार्षद के भरोसे में छोड़ना चाहते हैं। स्ट्रीट लाइट बंद तो पार्षद, रोड बनाएगा तो पार्षद। तो तुम क्या लड्डू खाओगे भाई? तुमको भी तो जनता ने वोट दिया क्या? आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ही नहीं रहे हो। वो तो करना चाहिए ना। खाली चुनाव के चुनाव आ जाते हैं हाथ हिलाते। उसको अलग से वाइफरकेट तो नहीं किए हैं, लेकिन मैं अपनी कार्यकाल की उपलब्धि आपको दक्षिण विधानसभा में बस स्टैंड बता दिया, आपको भाटा गांव में है। नरैया तालाब में बता दिया आपको। कटोरा तालाब तो आपको भी मालूम होगा। उस तालाब को इनके तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह साहब आए थे तो पूछे मेरे से, यहाँ तालाब भी था? मैंने बोला नहीं, यहाँ तालाब ही था। कितना बदतर हो गया था। आज तो आपको तालाब दिख रहा है ना। उस समय कितने तालाब पटे, ये भी मुझे से पूछ लेना कि उनके द्वारा किए गए काम क्या क्या है। मैंने तो आपको गिना दिया कि पेंशन बाड़ा से लेकर के शैलेंद्र नगर में जितने उद्यान हैं, जिसको रायपुर विकास प्राधिकरण ने खाली छोड़ दिया था, सारे उद्यानों को मैंने बनाया। 11 के 11 उद्यान। अभी जब मैं जिस वार्ड से हूँ वहाँ 4 उद्यान और भी बनाया, 15 उद्यान से लेकर के अग्रोहा तक के। वो उनका मन, कई बार क्या होता है, आप लोग विकास मृग मरीचिका समझते हैं ना। मृग मरीचिका कई बार क्या होता है, हिरण ना प्यासा समझ के वो बहुत गहरे
सरकार बंधु भारतीय जनता पार्टी एक बूथ और 2 घंटा की पार्टी मैं इसका जवाब रायपुर शहर की जनता। 1 मिनट रुकिए, मेरे भैया जो पूछे ना रमेशंकर, देखिए जरूरी नहीं है कि काम के आधार पर आपको वोट मिले। हम अपना कर्तव्य समझ करके आज भी काम कर रहे हैं और भविष्य में भी काम करेंगे। हो सकता है कई बार हम अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते, सच को पहुंचाने में समय तो लगता है, सच को अपनी पहचान बनाने में बहुत समय लगता है, और जो लोग झूठ के सवेरे से मानिंद घूमते हैं वो तो हमारे काम को भी आप जानते हैं, वो तो अपना काम बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को है कि हम अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए या कामों की बात कामों की सूची दे दें। प्रमोद दुबे जी ने कांग्रेस के कार्यकाल में 900 करोड़ मिला था रायपुर नगर कितना पाता है। हम आपके माध्यम से उनसे जानना चाहते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने तो दक्षिण में दिया था, किन किन कामों के लिए दिया था, कौन सी नाली, कौन सी सड़क, कौन सा क्या क्या चीज तो बता दें। जो कोई सवाल दुबे साहब बस एक मिनट, इतने साल 35 साल हो गए, एक तो उनको अपनी पहचान के लायक कोई चीज नहीं बना पाए। आज मैं आपके सामने बैठकर छाती ठोक कर कहता हूँ कि देश का सबसे ऊंचा 82 मीटर का झंडा मैंने लगाया है। आप एक आठ कोई चीज कार्यकाल उनका बता दें कि उनके नाम से, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के नाम से, बड़े बड़े आदमी है वो। अब टिकरा पार्क नाली को अगर कहेंगे, टिकरा पार्क नाली को ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने बनाया तो, लेकिन उनसे बहुत छोटा। लेकिन मैं ये बताने की स्थिति में हूँ कि भाटा गांव के बस स्टैंड को मैंने बनाया। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मतों से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को विधायक बनाया था, और जैसी सरकार बनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली शिक्षा की, जिससे छत्तीसगढ़ का भविष्य तय होता है। माननीय भूपेश बघेल जी ने 700 स्कूल स्वामी आत्मानंद के खोले, जिसमें लाखों बच्चों का, लाखों परिवार का सपना तय हुआ कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई करें। आज वहां की स्थिति ये है कि प्रतिवर्ष उनको 5 लाख रुपया आकस्मिक व्यय मिलता है हर स्कूल प्राचार्य को। आज स्कूल का सेशन पूरे 6 महीना हो गया है। जिस विधानसभा में भी चुनाव है उस विधानसभा स्कूल में आप लोग जाके देखिए, वहाँ डस्टर, वहाँ रजिस्टर, इसके लिए भी लोगों को एक दूसरे का चेहरा देखना पड़ रहा है। वो 5 लाख रुपया भी नहीं मिला है। स्कूल में प्राचार्य है नहीं है वो तो सेकेंड मैटर है, लेकिन जो प्राचार्य है उनको पढ़ाने के लिए चार्ट तो लगेगा, डस्टर तो लगेगा, रजिस्टर तो लगेगा। ये स्थिति है शिक्षा विभाग की जो अभी मुख्यमंत्री जी के पास है। तो आप सोचिए, जितनी जिम्मेदारी से पूरे रायपुर शहर में उनको इतने सांसदिक पद से जिताया था, वो स्कूल कलेक्टर के अधीन चलता था, उसके अध्यक्षता कलेक्टर करते थे। जैसे ये मंत्री बने उन्होंने इसको शिक्षा विभाग में शामिल कर लिया, और आज इसकी दुर्दशा देखिए कि वहाँ चाक भी नहीं है। तो इतनी जिम्मेदारी के साथ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कैसे आगे जनता जवाब देगी, तो जनता तय करेगी। मेरा आरोप सीधा सीधा ये है कि स्वामी आत्मानंद के जो 700 साढ़े 700 स्कूल है, वहाँ पे शिक्षकों की क्या स्थिति है जो विभाग के पास था, और वहाँ पे आकस्मिक व्यय अभी तक 6 महीने बाद भी, आज सुनाई परीक्षा हो गई स्कूलों में, उसकी क्या स्थिति है। और जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए का विकास कार्य, बोलने में बहुत अच्छा लगता है 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य। अभी उनका एक कार्यक्रम हुआ, हमारे वार्ड में भी मंत्री जी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारणवश वो नहीं आ पाए। वो पूरे रायपुर शहर में एक वार्ड में गए, 70 वार्ड है हमारा, हम एक परिवार की तरह रहते हैं रायपुर नगर निगम, उसमें एक वार्ड में 1 करोड़ रुपया देके चले गए। हम भी जनता। गरियाबंद वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर से भेड़ेवालों का अतिक्रमण देखने को मिला है, और उर्तुली गांव के जंगल के अंदर लगभग 200 की संख्या में भेड़ों को चराया जा रहा है, जिसके बाद इस मामले को लेकर वन मंडला अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने हर खबर से बातचीत की और कहा कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। आगे की जानकारी के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए।
छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला पिछले 3-4 सालों से भेड़े वालों का डेरे का गढ़ बन चुका है। बीते कुछ दिनों पहले गरियाबंद वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम उर्तुली के जंगलों में लगभग 200 से भी अधिक भेड़ों को चराया जा रहा था। बता दें कि इसके कारण वन को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जब हर खबर ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी तो मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएफओ लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इस पर वन अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले पर विवेचना करेंगे, जिसके बाद अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब वन मंडलाधिकारी लक्ष्मण सिंह से ये पूछा गया कि भेड़े वालों का आतंक खत्म नहीं हो रहा, कार्रवाई होने के बाद भी बेखौफ होकर अपने भेड़ों को गरियाबंद के जंगलों में चराया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कार्रवाई का असर होगा। कार्रवाई करने के बाद समय लगता है। अपराधियों की प्रवृत्ति पर एक कदम से कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। अपराधियों के अंदर खौफ दिखने में समय लगेगा। डीएफओ लक्ष्मण सिंह ने आगे कहा कि निश्चित रूप से वन विभाग की तरफ से पहले ढिलाई हुआ है, पर आज की डेट में कार्रवाई की जा रही है, उसका असर दिखेगा और अपराधियों पर नियंत्रण होगा। कहाँ से रस कब ले चला था इसने? यहीं से पे मालिक कौन है? कते करे तेरा कोड़ो हरदी का नाम है मालिक के? पूरा बता जोर से थोड़ा। राम नियास। अच्छा, कोई काका से परमिशन ले चलाए के? वो नहीं मालूम था ऐसे के दर्जन कितना है एकर भेड़ मन? हाँ अब वो 200-250 है। 250 यहीं से चराते थे। चराया जा रहा था, आखिर क्या कुछ कार्रवाई की गई? मेरी जानकारी के हिसाब से उसको अपराध दर्ज किया गया है ना। विवेचना करेंगे, विवेचना करने के बाद अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पहली बार नहीं है, भेड़ वालों का आतंक लगातार ऐसा पिछली बार भी देखा गया है धौलपुर में, गरियाबंद जिले के क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें भी कार्रवाई की गई थी, पर फिर भी जो है अब तक मतलब इन लोग का चराया जा रहा है। अब तक कार्रवाई करने के बावजूद भी खौफ नहीं देखा जा रहा है, जिस प्रकार से डर नहीं है उनको। नहीं, देखिए, किसी भी कार्रवाई का अपना एक तरीका होता है और उसका खौफ होना बहुत स्वाभाविक है। निश्चित रूप से होगा उसका असर, लेकिन अपराधी की प्रवृत्ति पर एकदम से कंट्रोल किया जाना संभव नहीं हो सकता। जो परंपरागत रूप से बार बार यही करता रहा है ना, तो उसकी आदत में अचानक आप सोचेंगे कि कोई सुधार हो जाए तो संभव नहीं है। लेकिन जो भी दंडात्मक कार्रवाई होती है उसका असर तो दिखता है और भविष्य में इस पर नियंत्रण होगा। सर, चरवाहे से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ये जो चराया जा रहा है वो लगभग गरियाबंद क्षेत्र में ही 2-3 सालों से चल रहा है, पर अभी जाकर मतलब कार्रवाई की जा रही है, मतलब पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। निश्चित रूप से 2-3 साल से जब वो स्वयं स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले ढिलाई कहीं ना कहीं थी और आज के डेट में उस पर कार्रवाई की जा रही है, उसका असर दिखेगा आपको। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि गरियाबंद जिला पिछले 3-4 सालों से भेड़े वालों का डेरा बन चुका है। गरियाबंद वन परिक्षेत्र में भेड़ों को चराया जा रहा है, जिससे वन क्षेत्रों को काफी नुकसान हो रहा है। वन विभाग के अधिकारी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की। अब देखना ये है कि क्या वन विभाग ने जो एक्शन लिया है उसका भेड़े वालों पर कोई असर हो रहा है या नहीं, या भेड़े वाले ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे और वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।